कि इनको ये प्रॉब्लम है नहीं है, बिकॉज आप लोग बार बार ऐसा बोलते हो कि भाई मैंने तो 3 महीने छोड़ दिया, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो सारा कुछ बॉडी ठीक हो गई, समाजी दायरे ठीक हो गए, जो भी प्रॉब्लम्स थी ठीक हो गई। अब मैंने अगर थोड़ा सा कंज्यूम कर लिया तो ऐसी क्या आफत आ गई? क्या ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, ड्यूरिंग द गेट टुगेदर अगर मैंने थोड़ा सा ले लिया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा मन में बहुत बार थॉट आते हैं ना हमारे। तो मतलब क्या है ये, मतलब एडिक्शन हो गया है तो कभी नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए, क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट्स है, कैसे ये तय करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका पॉसिबल सॉल्यूशन हमें मिल गया है? तो व्हाई, हाउ टू डिसाइड, हाउ टू डिफाइन व्हाट इज द इशू? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये जैसे हमारे मन में आता है कि भाई ठीक है हम नहीं पिएंगे। अब लेट्स से हम एक फंक्शन में गए, वहां पे हमें पीछे पड़ गया कि थोड़ी सी ले लो, हमने एक ग्लास पकड़ के एक शैंपेन का ग्लास ले लिया। ये हमारे लिए ठीक है, गलत है? या हम में से कुछ जने हैं जो जॉइंट लेते हैं, उन्होंने कभी जॉइंट शेयर कर लिया, ठीक है, गलत है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे कोई जना कह रहा है जी मैं तो पिछले 1 महीने से पी नहीं, फिर मुझे क्यों यहाँ पे रखा गया है? बेटा यू कैन सिट इन आउटसाइड ग्रुप। आप लोग बात पूछते हो ना ऐसा मुझसे? आप में से कितने लोग हैं जिनको कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तो भाई इतनी नहीं पी थी कि उन्हें यहाँ भर्ती हो जाना चाहिए था, या इतना गड़बड़ नहीं था कि उन्हें यहाँ भेज दिया गया? है आप में से किसी को ऐसी फीलिंग ही नहीं है? और मैं तो पीती नहीं हूँ। विवान तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें लगता है कि क्या? गलत क्या ना? तो मुझे लगता है नो वाले में कर लेते हैं। चलो नो वाले, यू थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम? हाँ Substances wise no problem. हाँ सर, आप कह रहे हो कि दारू की प्रॉब्लम नहीं है? फालतू में भेजा आपकी घरवाली ने? क्यों आए? हाँ ठीक है। अब जो लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? Allergy. Addiction disease है, behavior problem and addiction disease. Complete and behavior. Complete and behavior. Behavior issues. So partial problem. सब लोगों ने लिखा है ना? So let me vote. कंप्लीट प्रॉब्लम कितने लोगों ने कहा है? यस वाले थे। टोटल कितने हैं? 1 2 3 3 3 6 3 9 2 11 और 4 15 18 19 20 21 22 24। सो यहाँ पे 22 थे, यहाँ पे 2 थे। कंप्लीट पे कितने हैं? बिल्कुल नहीं लेना, मतलब हमें मॉल एडेप्टिव पैटर्न of substance use leading to clinically significant impairment or distress. लिख लो, write down. A maladaptive pattern of substance use, एक गलत तरीके से नशा करना जिसकी वजह से क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट हो या डिस्ट्रेस हो, और substances लीडिंग टू क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट और डिस्ट्रेस। पहला है टॉलरेंस। बस लिखो टॉलरेंस, आदी हो जाना। हिंदी में मतलब है आदी हो जाना।
अब इसके दो हैं कि आपका क्वांटिटी बढ़ गई है या उतनी क्वांटिटी में मजा नहीं आ रहा है. आइदर योर क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड or you are not enjoying or getting the same effect with the same quantity. इसमें आगे लिखो yes और no. जितनी आप पीते थे उतनी पी रहे हो या आप ज्यादा पीनी पड़ती है मजे के लिए? No. Quantity increase, you are not enjoying the same with same quantity. हाँ, लिखो yes और no. पहले का लिखो yes और no. लिख लिया? किसी को समझ में नहीं आया मैं पूछ लो. अगर तेरी क्वांटिटी बढ़ी है नहीं बढ़ी है तो लिख नो. विड्रॉल. विड्रॉल का मतलब है तलब होना. अगर नशा ना मिले तो तलब होना या उसी तरह का कोई नशा करने से तलब हट जाना. लिखो विड्रॉल. अगर आपको नशा नहीं मिला तो विड्रॉल हो रहे हैं, या आपने उसी तरह की कोई नशा कर लिया या दवाई ले ली तो उससे विड्रॉल खत्म हो गए. यह है पॉइंट नंबर 2. फिर लिखो यस और नो. तीसरा है, लिख लो सब जने. Substance is often taken in larger amount or longer period than intended. आपने जितना सोचा था उतना नशा करोगे उससे ज्यादा मात्रा में कर रहे हो, या जितनी देर के लिए सोचा था कि उतनी देर करके रुक जाओगे और आप नहीं रुक पा रहे हो. जैसे आपने सोचा था भाई 1 जॉइंट पीऊंगा या 2 ड्रिंक पीऊंगा, मगर आप 3 पी गए या 4 पी गए. या आपने सोचा था भाई 1 घंटा पी के बस मैं खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा, और आप 2 घंटे पीते रहे. Substance is often taken in larger amount or over longer period than intended. तीसरा पॉइंट है, लिखिए yes or no. Yes. विवान तुम उस टाइम का करो जब तुम कर रहे थे, तुम्हें आइडिया हो जाएगा. चौथा, there is a persistent desire or unsuccessful effort to cut down or control substance use. आपके मन में बार बार ये इच्छा रहती है कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो गलत है और मुझे नशा नहीं करना चाहिए, या जितनी मात्रा में कर रहा हूं वो गलत है. There is a persistent desire or unsuccessful effort to cut down or control substance use. आपकी मनोभाव इच्छा रहती है कि आप नशा छोड़ दो या कम मात्रा में करो, मगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, बार बार वो बढ़ी जाती है. ये हो गया पॉइंट नंबर 4. लिखो यस और नो. A great deal of time is spent in activities necessary to obtain the substance, use the substance or recover from its effect. आपने बहुत समय लगा दिया या तो नशा पाने में, या नशा को लेने में, या उसके इफेक्ट से बाहर आने में. तो या तो आप नशे में बहुत समय बर्बाद कर रहे हो, या उसको प्रोक्योर करने में, पाने में बहुत समय बर्बाद कर रहे हो, या उसके असर से बाहर निकलने में. A great deal of time is spent. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. इसका लिखो यस और नो. ग्रेट डील ऑफ टाइम इज स्पेंट. यस और नो. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पे चले. Important social, occupational or recreational activities are given up or reduced because of substance use. नशा करने की वजह से आपने जो इम्पोर्टेंट सामाजिक काम करने वाली और रिक्रिएशनल एक्टिविटी, आपको था भाई मैंने एक शादी में जाना है, नहीं गए. आपको था कि भाई काम में 9 बजे पहुंचना है, आप 10 बजे तक सो ही रहे हो.
या सामाजिक तौर पे आपको था कि भाई ये चीजें जरूरी हैं अटेंड करनी, मगर आप नहीं जा पा रहे हो और ये मिस हो रहा है। इंपॉर्टेंट सोशल, ऑक्यूपेशनल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर गिवन अप और रिड्यूस्ड। तो हिंदी का तो हिंदी है बात। आप सामाजिक और काम की चीजें या एंजॉयमेंट की चीजें जो जरूरी समझते हैं वो नशे की वजह से छोड़ दी। जैसे आपने नशा करा और काम पे नहीं गए, या नशा करा और आपको किसी फंक्शन में जाना जरूरी था वहां नहीं गए, या आपको अपने बच्चों को घुमाने ले जाना था या कहीं भाई खाना खिलाने ले जाना था, उसकी जगह आप दारू पी के बैठे हुए हो। हो गया। नेक्स्ट, the substance use is continued despite knowledge of having a persistent physical or psychological problem that is likely to have been caused or exacerbated by the substance। मतलब आपको ये पता है कि भाई नशे से आपकी बॉडी खराब हो रही है या आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है और आपको नशा नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी आप नशा कर रहे हो। आपको पता है कि भाई आपके डॉक्टर ने मना किया हुआ है, ये आपके लिए सेफ नहीं है, मगर आप रोक नहीं पा रहे हो। ये हो गया 7वां पॉइंट। लिखो अगेन, यस और नो। चलो एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं सबके लिए, फटाफट सुन लो। इसमें बेटा ठीक। तो पहला है टॉलरेंस, दूसरा है विड्रॉल, तीसरा है substance taking larger quantity, longer period than intended, not able to carry intent, आपने जो सोचा उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, कट डाउन करना चाहते हो, टाइम बहुत ज्यादा इसमें वेस्ट हो रहा है, सोशल ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी को मिस कर रहे हो। नॉर्मली हमें 1 बियर काफी थी, 2 बियर काफी थी कभी कभी एंजॉयमेंट के लिए, बट अभी जो है 2 में मजा नहीं आ रहा है, हमें कभी 3 चाहिए, कभी 4 चाहिए। विड्रॉल अगर हम नहीं ले रहे हैं तो हमारे को विड्रॉल कोई जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली हो। जैसे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे तीसरे 5वें दिन, हफ्ते में एक बार तो पीनी है, 15 दिन में तो एक बार पीनी है। आपको पता है यार, देखो शनिवार को फ्राइडे मैंने चाहिए, दैट इज विड्रॉल। नॉट एबल टू कीप योर इंटेंट, आपने इंटेंट था कि 2 ड्रिंक पियोगे, या इंटेंट था भाई 7 बजे से 9 बजे तक पियोगे, 9 बजे खाना खा के सो जाओगे, मगर आप ज्यादा देर तक करते रहे। आप अपनी नशे की चीज को कट डाउन करना चाहते हो और बार बार ये होता है कि जो कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं, भाई थोड़ी बहुत तो ठीक है, इतनी क्यों पी रहा हूं मैं। आपने सोचा था कि एक लिमिटेड टाइम नशे में लगाऊंगा, मगर उसकी जगह बहुत ज्यादा आप समय उसमें बर्बाद कर रहे हो। केवल नशा करने में ही नहीं, नशा करने में, उसे प्रिक्योर करने में, उसके इफेक्ट से बाहर निकलने से, सुबह आपको हैंगओवर है, आप 1 बजे तक बिस्तर पे पड़े हुए हो, आपका दिन ही चालू नहीं हो रहा है, आप इंपॉर्टेंट सोशल और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज जो है वो मिस कर रहे हो। एंड लास्ट
आपको पता है कि भाई शारीरिक तौर पे या साइकोलॉजिकली आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि आपको नशा अलाउड नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप करने की कोशिश कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पॉइंट हैं, और अगर इसमें 3 से ज्यादा में आपको यस है तो आपको नशे की प्रॉब्लम है एज पर द WHO। और ये अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो 2-3 चीजें और समझ लो। पहली बात, इसमें क्वांटिटी कोई स्पेसिफाई नहीं है। फ्रीक्वेंसी कोई स्पेसिफाई नहीं है। क्वांटिटी मतलब कोई जना, एक जने के लिए एक लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को साइकोसिस है, एक जॉइंट ही काफी है उसका काम खराब करने के लिए। बाइपोलर की प्रॉब्लम है, वो छोटा सा कोई नशा कर लेता है और उसका बाइपोलर खराब हो जाता है। तो क्वांटिटी कोई क्वालिफायर नहीं है कि 1 पैक पी सकते हैं, 2 पी सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी क्वालिफायर नहीं है। अगर इवन आप महीने में, साल में 1 बार भी पी रहे हो और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू मेक द डायग्नोसिस। अगर आप कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो और ये आपके लक्षण पूरी तरह से मिल रहे हैं तो मतलब आपको प्रॉब्लम है। तीसरा, थोड़ा सा ओवर इंक्लूसिव है। आपको ये करके ऐसा लग सकता है कि यार ये तो सभी का पूरा हो जाएगा, इसमें तो सभी इन्वॉल्व हो जाएंगे, मगर बार बार सब लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। तो कह रहे हैं कि भैया अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स बेटर कि आप अभी से परहेज करो, मुकाबले जब मुसीबत बिल्कुल ही सर पे चढ़ जाए तब करो। तो आप ये तीनों बात समझ गए। जैसे हम में से कोई जना, एक जना 3 महीने से क्लीन था, लेकिन 1 साल में एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जिसमें ये 7 में से 3 पॉइंट पॉजिटिव थे। तो बस वो सफिशिएंट है कि आपको मदद की जरूरत है या आपको प्रॉब्लम है। ये कहीं नहीं है कि अगर आप 1 बियर पी रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, 2 बियर पी रहे हो तो प्रॉब्लम है, 4 बियर पी रहे हो तो प्रॉब्लम है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि आपने ये सब प्रॉब्लम्स की या नहीं की, और थोड़ा सा ओवर इंक्लूसिव है, बट थोड़ा ज्यादा कर लेना बेहतर है बेमुकाबले उस मुसीबत में फंसे रहे। फिर तुम पूछते हो, तुम बाद में पूछा करो। आप लोग ये बात समझ पा रहे हो? जी। सो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि भाई एडिक्शन की प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए देयर आर क्लियर WHO क्राइटेरिया। मैं और आप तय नहीं करते, और बहुत सारी बार प्रॉब्लम तब भी एक्सेप्ट की जाती है जब आप क्लीन होते हो। क्योंकि लेट्स से एक बंदा मेरे पास आया, वो कहता है यार आजकल बहुत विचार आ रहे हैं, आजकल नशा करने के बहुत विचार आ रहे हैं। दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट कि हमें उसके लिए कुछ मदद करने की कोशिश की जानी चाहिए, मैं मुकाबले जब वो कर लेता। सो अब आप लोगों में से देखो, एक बार फिर से समझो, नशे की प्रॉब्लम में क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। किसी के लिए इवन एक ढक्कन डेंजरस है, किसी के लिए एक बॉटल भी ठीक है। बट सर कितने गैप में
लेकिन सुनो तो, जैसे मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो रात को एक बॉटल शाम से पीते हैं और सुबह को काम पे जाते हैं और उनका चेकअप कराओ सब ठीक है, वो अपनी लाइफ बहुत हेल्थीली लीड कर रहे हैं। मैं उनको कोई नहीं होता हूं कहने वाला कि तुम गलत कर रहे हो। कितने सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जो 2-3 ड्रिंक रोज शाम को पीते हैं और अपनी लाइफ एकदम हेल्थीली लीड करते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकली मैरिजुआना को यूज कर रहे हैं। Even out of India also. हाँ, दुनिया भर में इट्स ए नोन फिनोमेना। डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं इतनी क्वांटिटी में आप इतने जॉइंट, आप इतनी मात्रा वाला जॉइंट थोड़ी इतना पियोगे, डिफाइंड होता है। जैसे एक कैप्सूल 625,000 का होता है, ऐसे ही उसमें डिफाइन होता है कि इतनी मात्रा में आप यूज करोगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए वो यूज कर रहे हैं, बट दैट इज डिफाइंड। ऐसा नहीं कि खुद ही पिए जा रहे हैं हम लोग और खुद ही डायग्नोसिस बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स ओपियोइड की गोली या नींद की गोली देते मरीजों को, बट अगर आप खुद करने लगो तो वो गड़बड़ है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहां पे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि हम अपने बिहेवियर को बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, एंड ये हमारे डिनाइल का हिस्सा है। इसको जरा जगा देना। सब जने खड़े हो। 3 times fast, rapid. देखो, मेरा आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहना है कि आप मत पियो। ये तो देखो आपकी चॉइस है। प्योरली किसकी चॉइस है? खुद की चॉइस है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कंज्यूम करना है या नहीं। मैं यही बता सकता हूं कि ये एक बीमारी का रूप है या नहीं। और अगर आप कहो हम कंट्रोल ट्रायल करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, करो। आप कहते हो हम कभी कभी लेना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, जरूर लो। मैं नहीं कह रहा मत लो, और मेरे कहने से कौन सा आप रुकने वाले हो। बट प्लीज अपनी बीमारी के रूप को अच्छे से समझ लो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी आए और उसका रीजन फॉर एडमिशन ये था ही नहीं कि वो एडिक्शन कर रहे थे, बट रीजन ऑफ एडमिशन शायद ये था कि अभी नशा तो नहीं कर रहे थे मगर व्यवहार गड़बड़ हुआ था, गुस्सा कर रहे थे, एग्रेसिव हुए थे, अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे थे, जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई वो पूरी नहीं करते थे। ठीक है, उनको ये टॉलरेंस विड्रॉल नहीं हो रहा है, बट उनकी इंटेंट ऐसी तो थी नहीं कि दंगा करें, उनकी इंटेंट ऐसी तो थी नहीं कि भैया ये सब जो हो रहा है ये होता रहे, तो बंद करना चाहते थे। और ये फालतू का टाइम उन सब हरकतों में लग रहा था, वो भी वेस्ट हो रहा था। और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता चल रहा था कि हमारे डॉक्टरों ने साइकोलॉजिकली हमें एडवाइस किया है कि भाई ये काम हमें नहीं करना चाहिए, और हमारे को सोशली और ऑक्यूपेशनली गड़बड़ हो रहा है इससे मामला, फिर भी कर रहे थे। तो टॉलरेंस विड्रॉल डायरेक्टली रिलेटेड हो गया विद द यूज, बट बाकी चीजें तो आपके बिहेवियर से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारी बार डायग्नोसिस इन द एब्सेंस ऑफ टॉलरेंस एंड विड्रॉल भी बनाया जा सकता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ बंदा 2 दिन डेली ले रहा है तो उसको भी हम अल्कोहलिक कहेंगे? नहीं, देख लो, चलो एवरीबडी, यू ऑल नो समबडी जो 2 ड्रिंक लेता है और कभी लिमिट क्रॉस नहीं की है। यू नो ना, चलो लेट्स डू फॉर हिम।
एक नया शीट खोलो या एक अलग ब्लॉक बनाओ, एक पेपर पे लाइन लगाओ एंड लेट्स डू ऑल दीज क्राइटेरिया। सब समझते हो तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं लास्ट 1 ईयर पीरियड को? अच्छा ठीक है भाई। इंडिविजुअली तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें कहा था ना मत करो नशा? हाँ क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं मतलब मैं फॉलो टू द रैंकिंग कैटेगरी। नहीं मतलब 3 से ज्यादा है या नहीं है? हां ज्यादा है। बस सभी के ज्यादा है ना, जिनके नहीं है वो हाथ उठाओ। कैसे मोहित तेरा कैसे है बताओ भाई? कैसे मतलब? मैं तो सर पीते नहीं रहता हूँ। अरे यार अल्कोहल नहीं तो जो भी करता है तेरा चॉइस ऑफ। सब्सटेंस यूज भी मेरा सर साल में एक बार होता है सर। 7 साल में साल में सर एक बार। एक बार ही काफी है ना, यही तो बता रहा हूँ भाई। तेरा सारा मामला तो ये, इसको छोड़ देना तो टॉलरेंस विथ बाकी चीजें देख लेना। और यहाँ पे हमारे लिए कितने सारे क्वेश्चन मार्क्स पैदा हो गए। इट वॉज वेरी इजी फॉर अस टू एक्सेप्ट हाँ हमें प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस हो रहा है? क्यों? वाई? ये डिनायल नहीं तो क्या है? डज इट मेक सेंस? भाई मैं कह रहा हूं छोटी या बड़ी प्रॉब्लम तो है ना, इसीलिए हम सब यहाँ बैठे हैं। कोई हम दूध पी के बेमतलब ही तो यहाँ आए नहीं है सब जने। हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो, थोड़ी हो सकता है घर वाले बिल्कुल ना समझ रहे हो, मूर्ख हो, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो था ना। इट कैन नॉट बी बेसलेस। So please see how the acceptance get defeated in front of denial. Does it make sense? Yes, sir. Done. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir.